अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास के स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। बेटा आज अपना सबक नंबर 3 का दूसरा लेक्चर देखें। पेज नंबर बेटा 16 खोलें और फिंगर रखें, रीडिंग देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक फ़िक़्ह इस्लामी का बुनियादी माख़ज़ है। बाकी तमाम माख़ज़ इसी की तशरीह और वज़ाहत हैं। कुरान पाक का कानून शरीयत का सरचश्मा होना और वाजिबुल इताअत होना बिल्कुल वाज़िया बात है। कुरान पाक तो बराह रास्त असल हाकिम व माबूद अल्लाह ताला के अल्फाज और अहकामात का मजमुआ है। अल्लाह का हुक्म है इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, तर्जुमा, और पैरवी करो उसकी जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया। कुरान पाक उसूल कुलियात की किताब है। इसमें अल्लाह ताला की हिकमत अमली और बुनियादी असूलों का जिक्र है। इसमें जुज़ी कवानीन की तफसील नहीं है। अल्लाह ताला ने हर शोबा ज़िंदगी से मुतालिक बुनियादी असूल व मकासद दिए हैं और इन असूलों की वजाहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी। किसी मसले के बारे में सबसे पहले कुरान पाक में देखा जाता है कि इसमें क्या हुक्म है। इसमें जो हुक्म मिले वो कती होता है, जैसा कि नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज की फ़र्जियत, सूद, मुर्दार और शराब का हराम होना, कत्ल, चोरी की सज़ाएँ वगैरह। फ़िक़्ह के दूसरे माख़ज़ सुन्नत, इजमा और क़ियास में भी कोई ऐसी बात कबूल नहीं की जा सकती जो कुरान के ख़िलाफ़ हो। सुन्नत के लफ्ज़ी माना तरीक़ा के हैं, बेटा इसको अंडरलाइन कर लें। मगर फ़िक़्ही इस्तिलाह में सुन्नत से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल और सहाबा कराम के वो अक़वाल और अफ़आल हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर खामोश रहे। अल्लाह ताला ने अपनी हदायत रसूलों के ज़रिए भेजी और रसूलों को अपने नुमाइंदे की हैसियत से वाजिबुल इताअत करार दिया। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुतअ बिइज़्निल्लाह, तर्जुमा, और हमने रसूल इसलिए भेजे कि अल्लाह के हुक्म से इनकी इताअत की जाए। लिहाजा कुरान के साथ सुन्नत भी वाजिबुल इताअत है। कुरान बुनियादी असूल व अहकाम देता है और इन असूलों की तशरीह और इन अहकाम की जुज़ियात की तफसील बताना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। कुरान पाक नक्शा तामीर है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नक्शा के मुताबिक तैयार की हुई इमारत है। मसलन कुरान पाक में कई जगह रोज़े का हुक्म है। रोज़ा और इसके रखने का तरीक़ा और इसके औकात सुन्नत से मालूम होते हैं। कुरान पाक में ख़जाना जमा करने वालों को शदीद अज़ाब की वाइस सुनाई गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई कि जिस माल पर ज़कात अदा कर दी जाए इस माल पर कोई अज़ाब नहीं होगा, चाहे वो मिकदार में कितना ही ज़्यादा हो। अल्लाह ताला का हुक्म है वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, तर्जुमा, किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को ये हक़ नहीं कि जब अल्लाह और इसके रसूल किसी मामले में फ़ैसला कर दें तो फिर इससे अपने इस मामले में ख़ुद फ़ैसला करने का इख्तियार बाकी रहे। इस आयत से अल्लाह के साथ इसके रसूल के शारे की हैसियत साबित हो जाती है। लिहाजा जिस बात का सुन्नत से सबूत मिल जाए वो कुरान के हुक्म की तरह शरीयत के कानून का दर्जा रखती है। क़ियास के लफ्ज़ी माना अंदाज़ा करने के हैं। फ़िक़्ही इस्तिलाह में क़ियास से मुराद दो मसलों में वजह या जवाज़ एक होने की सूरत में जो हुक्म एक मसले का है वही हुक्म दूसरे मसले का करार देना है। हालात के तग़य्युरात और ज़माने की नई नई ज़रूरतों की वजह से नए मसाइल पैदा होते रहते हैं। इन नए पैदा शुदा मसाइल के हल के लिए क़ियास से मदद ली जाती है। क़ियास की सबसे बड़ी दलील ये हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन का काजी बनाकर भेज रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे दरियाफ़्त फरमाया, तुम किस चीज़ के मुताबिक फ़ैसला करोगे? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह की किताब के मुताबिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अगर तुम अल्लाह की किताब में ना पाओ तो? उन्होंने जवाब दिया, फिर सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सुन्नत में भी ना पाओ तो? उन्होंने जवाब दिया, फिर मैं अपनी राय से क़ियास करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और फरमाया, अल्लाह का शुक्र है कि इसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद को इस चीज़ की तौफ़ीक बख्शी है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद क़ियास फरमाया और सहाबा कराम को इसकी तरगीब दी। मसलन एक सहाबी ने जिनके वालिद बग़ैर हज के फ़ौत हो गए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त फरमाया, क्या मैं अपने वालिद की तरफ से हज कर सकता हूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे बाप के ज़िम्मा कोई कर्ज़ होता तो तुम वो कर्ज़ अदा करते या नहीं?
یہ کہہ کر ان کو حج بدل کی اجازت دے دی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فرض کو قرض پر قیاس فرمایا اور ادا کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے بھی بکثرت قیاس سے کام لیا۔ مثلاً قرآن نے جوئے کو حرام قرار دیا اور جوئے کے لیے میسر کا لفظ استعمال کیا۔ بیٹا اس کو انڈر لائن کر لیں۔ میسر کے لفظی معنی بغیر محنت کے فائدہ اٹھانے کی ہیں۔ اس کے حرام کرنے کی وجہ انسان اور معاشرے پر اس کے برے اثرات ہیں۔ فقہا نے میسر کے معنی پر پورا اترنے کی وجہ سے لاٹری کو بھی جوئے پر قیاس کرتے ہوئے ہر قسم کی لاٹری کو حرام قرار دے دیا۔ قیاس قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں بلکہ اس کی روشنی میں فیصلہ کرنے کی کوششیں ہیں۔ دین اسلام کا گہرا علم و فہم رکھنے والے علماء قرآن و سنت سے ثابت ہونے والے کسی حکم کی وجہ اور حکمت کو سمجھتے ہوئے نئے مسئلے کو اس ثابت شدہ مسئلے پر قیاس کرتے ہیں اور اس مسئلے کا حکم قرار دیتے ہیں۔ اجماع کے لفظی معنی اتفاق کے ہیں۔ فقہی اصطلاح میں اجماع سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے علماء کا شریعت کے کسی ایسے مسئلے کے حل پر متفق ہو جانا جس کی وضاحت قرآن و سنت میں نہ ہو۔ اجماع قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی ذریعہ نہیں بلکہ علماء قرآن و سنت کے بتائے ہوئے اصول و مقاصد ہی کی روشنی میں مسئلے کا حل سوچتے ہیں اور قرآن و سنت سے قیاس کر کے اپنی دلیلیں دیتے ہیں اور پھر بحث تحقیق کے بعد کسی حل پر متفق ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ترجمہ: معاملات میں آپ ان سے مشورہ کر لیا کیجیے، پھر جب کسی بات کا عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالتی۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر متفق نہیں کرے گا۔ بیٹا جو آپ کی ریڈنگ ہوئی ہے اس سے ریلیٹڈ ایک آنسر کوسچن دیکھیں۔ سب سے پہلے مارجن لائن رائٹ کر کے ڈے اور ڈے رائٹ کرنا ہے، پھر دیکھیں سوال اجماع کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پڑی۔ جواب: اجماع کے لفظی معنی اتفاق کے ہیں۔ فقہی اصطلاح میں اجماع سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے علماء کا شریعت کے کسی ایسے مسئلے کے حل پر متفق ہو جانا ہے جس کی وضاحت قرآن و سنت میں نہ ہو۔ بیٹا یہ سوال آپ نے نیٹ نوٹ بک پہ رائٹ بھی کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور جو میں نے MCQs کروائے ہیں بیٹا وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔